हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर जो पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने जो रेस्ट एपीआई बनाया था उसके अंदर हम लोग थोड़े से इन्हांसमेंट करने वाले। और फ्रंट एंड के अंदर हम लोग वो सारी एपीआई कॉल करेंगे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। तो फ्रेंड, अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा है जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट एपीआई बनाया था, तो वो एपिसोड आप देख लो। उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ये एपीआई हम लोगों ने बनाया था। इस एपिसोड के अंदर हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर इन्हांसमेंट करने वाले। और हम लोग एपीआई का यूज़ करके एक वेरिएबल में यहाँ पे एक डिक्लेयर कर दूंगा लिस्ट टाइप का। उसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। और फ्रंट एंड के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ जो मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट वाले एपिसोड के अंदर ये जो एपिसोड है एपिसोड नंबर 217, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी फ्रंट एंड देख लिया है। मतलब उसके अंदर कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का कंटेंट यहाँ पे सबमिट करो तो वो एपीआई कॉल करेगा, ब्लॉग ऐड करेगा, उसके बाद उसको हम लोग डिलीट, एडिट वो सब कर सकते। तो जो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप HTML CSS, जिसके अंदर मैंने ये काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। 217 नंबर वाला जो एपिसोड है उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया कि एक एक चीज़ मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा है। तो फ्रंट एंड के अंदर ये जावास्क्रिप्ट करना, फिर ये एक्सियोस कॉल करना, ठीक है, गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी जो भी है वो मैंने काफ़ी अच्छे से जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वो आप देख सकते हो। और अगर आपको डायरेक्टली देखना ही है तो 217 नंबर वाला एपिसोड भी आप देख सकते हो। और अगर आपको पूरा स्टार्टिंग से ही सीखना है जावास्क्रिप्ट तो प्लेलिस्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट की अलग से यहाँ पे प्लेलिस्ट है, तो वो देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ। फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करने जाओगा तो फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हम लोग ये पूरे जो सीरीज़ है इसके अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं पाइथन पे और फ्लैश पे, बैकएंड पे, जहाँ पे हम लोग रेस्ट एपीआई बनाने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग फ्रंट एंड बैकएंड के अंदर आ जाते। तो यहाँ पे अगर आप ये 217 नंबर वाला एपिसोड देखोगे तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ब्लॉग एपीआई का यूज़ किया था। तो वही एपीआई हम लोग यहाँ पे अभी बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल अभी फ़िलहाल क्या करता हूँ, तो अभी मैं आपको डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर कनेक्शन करके नहीं बता रहा। हम लोग खाली वेरिएबल के अंदर सारे वैल्यूज हम लोग स्टोर करने वाले। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ मैं, ब्लॉक्स। और इसके अंदर मैं फ़िलहाल तो डेटा डाल देता हूँ। जैसे ब्लॉक के अंदर हम लोग रखने वाले हैं आईडी, तो आईडी में यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। उसके बाद टाइटल तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML ट्यूटोरियल, और यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे भी कॉमा। और उसके बाद उसके अंदर और एक डेटा है जिसको हम लोग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर की आप बोल सकते हो, जो है कंटेंट। तो इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट लिख देता हूँ, दिस इज़ गुड ट्यूटोरियल्स, ठीक है। इसको हम लोग सेव करते हैं। और ये जो ब्लॉग्स है इसको हम लोग रिटर्न करते हैं कौन से, तो ये प्रोडक्ट, एक्चुअली हम लोग अभी ब्लॉग बना रहे, तो इसको मैं करता हूँ Ctrl+H और इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं ब्लॉक से। तो ये रिप्लेस हो गया, यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया, सब जगह हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। और जो ये जो लास्ट वाला है सर्वर साइड रेंडरिंग, वो हम लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, तो उसका कुछ काम नहीं, उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो फ्रंट एंड है, तो अगर आप फ्रंट एंड का कोड देखोगे, जो गेट ब्लॉक वाला जो फंक्शन है उसके अंदर यहाँ पे एपीआई कॉल होगा। और जो भी एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन के अंदर, मतलब वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप मैंने यूज़ किया है। फिर उसके अंदर उसको आईडी चाहिए और उसके बाद टाइटल और कंटेंट, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए कंटेंट। तो टाइटल और कंटेंट दो चीज़ें उसको इन शॉर्ट चाहिए, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ पे तीन चीज़ें एक्चुअली, आईडी तो हमारे पास है ही, उसी के साथ टाइटल और कंटेंट, ऐसे दो चीज़ें हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं इसके अंदर मैंने स्टैटिक डेटा डाला हुआ है, ठीक है। स्टैटिक मतलब आप फिक्स डेटा जिसको बोल सकते हो। और अगर आप चाहो तो इसके अंदर और एक डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आईडी तो मैं कुछ फ़िलहाल ऐसे रख देता हूँ। और यहाँ पे CSS ट्यूटोरियल, और यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ CSS ट्यूटोरियल, ठीक है। तो अभी ये जो ब्लॉग एपीआई है वो हम लोग फ्रंट एंड के अंदर से कॉल करेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो फ्रंट एंड के अंदर ये जो पूरा कोड है, ठीक है, HTML, फिर ये जो हम लोगों ने एपीआई कॉल किया है, फंक्शन है, इसके अंदर मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। फ्रंट एंड के अंदर कभी चेंज नहीं होता है, मतलब ये जो हम लोग एपीआई बनाएंगे वो फ्रंट एंड के हिसाब से बनाने वाले, ठीक है। मतलब ये सेम पेज जो है वो हमारी एपीआई के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोग खाली चेंज क्या करेंगे, तो ये URL,
तो हमारा यूआरएल क्या है फिलहाल, तो यहाँ पे 5000, ठीक है। तो 5000/blocks, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने जो एपीआई है वो अपडेट कर दिया है, और यहाँ पे हम लोग अभी रिटर्न करते हैं ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक्स जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है उसी को हम लोगों ने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया, और इसको अभी हम लोग रन करते हैं। तो अभी हम लोग ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, और इसके अंदर फ़िलहाल तो जो ब्लॉक्स एपीआई है वो डायरेक्ट ब्राउज़र के अंदर मैं यहाँ पे हिट कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हम लोग को ब्लॉक का जो डेटा है, जेसन डेटा, वो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड के अंदर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे फ्रंट एंड आप देखो, नेटवर्क के अंदर जाओ, और एक्चुअली मैं यहाँ पे जो फ्रीजर लॉग है वो निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को खाली लेटेस्ट कॉल जो है वही दिखाएगा। तो ब्लॉक्स यहाँ पे एपीआई कॉल हुआ, और कुछ इस तरीके से हम लोगों ने जो कंटेंट है, जो जेसन डेटा है, वो सर्वर से रिटर्न किया है, और फ्रंट एंड के अंदर उसको डेटा मिलेगा, फॉर लूप चलाएगा, यहाँ पे टाइटल प्रिंट करेगा, कंटेंट प्रिंट करेगा, फिर से टाइटल और कंटेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारे गेट एपीआई रेडी, जिसके अंदर सिंपल हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया और यहाँ पे उसको रिटर्न कर दिया। और ये जो गेट एपीआई है वो फ्रंट एंड कॉल कर रहा है, ठीक है। जो 217 नंबर वाला जो एपिसोड था उसके अंदर एपीआई हम लोग का कोई दूसरी एपीआई यूज़ कर रहे थे, ठीक है। और मतलब फ्रंट एंड हम लोगों ने खुद बनाया था, इसके अंदर फ्रंट एंड हम लोग का खुद का था, लेकिन एपीआई किसी दूसरे की थी। लेकिन अभी ये जो एपिसोड है इसके अंदर फ्रंट एंड भी हमारा है, और जो बैक एंड है, जो रेस्ट एपीआई है, वो भी हमारा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो रेस्ट एपीआई बनाना अभी हम लोग इसके अंदर सीख रहे हैं। तो गेट एपीआई तो अभी हम लोगों ने बना लिया। अभी हम लोग बनाते हैं पोस्ट एपीआई, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट जेसन का यूज़ करके हम लोग फ्रंट एंड से डेटा लेंगे और उसको हम लोग ऐड कर देंगे किसके अंदर, तो ये ब्लॉक्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ सिंपल ब्लॉग। इसके अंदर तो पहले तो हम लोग को चाहिए आईडी, तो फिलहाल तो वो मैं ब्लैंक रखता हूँ। उसके बाद हम लोग उसके अंदर स्टोर करने वाले टाइटल, तो टाइटल हम लोग ऑलरेडी रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से हम लोग को मिलेगा ही, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी में से टाइटल मिल जाएगा। और उसके बाद कंटेंट, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। उसके बाद रिक्वेस्ट डेटा और इसके अंदर कंटेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो रिक्वेस्ट डेटा टाइटल है और फिर ये रिक्वेस्ट डेटा कंटेंट, ये कहाँ से हम लोग को मिलेगा, तो फ्रंट एंड साइड से, ठीक है। तो ये जो सबमिट ब्लॉग वाला जो फंक्शन है, इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल के अंदर टाइटल स्टोर किया, कंटेंट के अंदर कंटेंट स्टोर किया, और उसके बाद कुछ इस तरीके से ये जो यहाँ पे हम लोगों ने फेच एपीआई यूज़ किया था, ठीक है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो एक्सियोस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी के अंदर भेजा हुआ है, क्या क्या भेजा है, तो टाइटल और कंटेंट, ठीक है। तो टाइटल और कंटेंट हम लोग को यहाँ पे बैकएंड के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पे टाइटल मिला और कंटेंट मिला। फिर ये जो वेरिएबल है ब्लॉग, इसको हम लोग जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है ब्लॉक्स, उसके अंदर कर देंगे अपेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सारे, ठीक है, ये डेटा भेजना, फिर ये कैसे जेसन वगैरह वो सब कैसे काम कर रहा है, तो वो मैंने ऑलरेडी ये एपिसोड के अंदर 217 नंबर का एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। कैसे वेरिएबल बनाना है पूरा आपको जानना है, फिर उसके लिए जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ है। और अभी जो मैंने यहाँ पे अपेंड फंक्शन यूज़ किया, तो इसके लिए आपको आना चाहिए पाइथन, ठीक है। तो पाइथन की भी मैंने सीरीज़ बना के रखा है। तो अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे पाइथन की सीरीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको ये जो हाई लेवल वाले कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी इजीली समझ में आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बेसिक मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो सीरीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको ये सीरीज़ आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा है, तो ये दोस्तों के, आपके जो दोस्त है, ठीक है, उनको भी हेल्प करेगा। आपके फैमिली के अंदर कोई पढ़ रहा होगा 10th में 8th में, ठीक है, मतलब जिसको भी कोडिंग सीखना होगा उन सभी के साथ आप ये मेरे ट्यूटोरियल शेयर कर सकते हो। तो अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर। तो अभी इन शॉर्ट हम लोग को टाइटल मिल गया, कंटेंट मिल गया, हम लोगों ने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, लेकिन आईडी यहाँ पे हम लोग को जनरेट करना पड़ेगा डायनामिकली। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग एक पैकेज यूज़ करते हैं, तो इसको मैं फ़िलहाल कर देता हूँ स्टॉप। और इसके अंदर एक पैकेज, मतलब पाइथन के अंदर हम लोग को एक पैकेज मिलता है, जैसे UUID4 करके एक पैकेज है, उसका यूज़ करके हम लोग एक यूनिक आईडी हम लोग को लाइब्रेरी हम लोग को देता है। एक्चुअली उसका नाम है UUID
तो फ्रेंड यहाँ पे जो UUID वाला जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गया, और अगर आप देखना चाहो तो जो हमारी पैकेज फाइल है TOML, उसके अंदर भी वो कुछ इस तरीके से ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी उसको हम लोग को सिंपल यूज़ ही करना है। तो यूज़ करते वक्त सिंपल यहाँ पे लिखो फ्रॉम, और इसके अंदर UUID, और यहाँ पे उसके अंदर UUID 4। ठीक है फ्रेंड्स, 4 या 5 आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लास्ट टाइम 4 ही यूज़ किया था, तो वही यूज़ करते। तो इसके अंदर सिंपल UUID 4 और यहाँ पे फंक्शन ब्रैकेट लगा दो। तो ये फंक्शन कॉल होगा और डायनेमिकली हम लोग को कोई भी एक स्ट्रिंग ला के दे देगा। ठीक है, और ये जो ब्लॉग है उसको भी मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे कंसोल के अंदर वो दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं रन, और यहाँ पे हमारी जो पोस्ट API है वो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये जो रिस्पॉन्स डेटा है तो हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों ने जो फ्रंट एंड के अंदर किस हिसाब से हम लोगों ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। हाँ, तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ पे जो नया डेटा ऐड हुआ है उसी को हम लोग यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर देते हैं सेव, या फिर आपके फ्रंट एंड के हिसाब से अगर उसको लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ से लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल तो अभी उसको इन शॉर्ट खाली रिस्पॉन्स चाहिए, सक्सेस रिस्पॉन्स 201, तो वो मतलब सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो अगर आप फ्रंट एंड का कोड देखोगे तो यहाँ पे उसको जेसन मिल रहा है, और उसके बाद डायरेक्टली गेट ब्लॉक API मैंने कॉल किया है। तो वो ये जो गेट API है वो कॉल करेगा और उसको लेटेस्ट डेटा इन शॉर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग करते हैं सेव, और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं। यहाँ पे मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। तो ये जो 2 डेटा है वो हर बार मिलने वाला है, क्योंकि उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिकली स्टोर कर दिया है। तो अभी हम लोग इसके अंदर नया डेटा डालते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ JS ट्यूटोरियल, और उसी तरीके से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ JS ट्यूटोरियल, और अभी हम लोग इसको करते हैं सबमिट। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम लोग को सक्सेसफुली मिल गया JS ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं बैकएंड के अंदर। तो अभी हम लोगों ने जो पोस्ट API है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बना लिया है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं डिलीट API। तो डिलीट के अंदर सिंपल फ्रंट एंड यहाँ पे एक ID पास करेगा। ठीक है, वो ID हम लोग गेट करेंगे, और उसके बाद ये जो लिस्ट है ये लिस्ट में हम लोग चेक करेंगे ID है या नहीं, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो उसका लॉजिक में अभी यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड इसके अंदर एक टेम्प वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूँ, और इसमें से पहले तो हम लोग को मिलेगा ब्लॉग वेरिएबल, किस में से, तो फॉर लूप में से। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे लिस्ट को कॉम्प्रिहेंसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर लूप, और इसके अंदर ब्लॉग, और उसके बाद इन और ब्लॉग्स में से, तो यहाँ पे इन शॉर्ट फॉर लूप चलेगी। तो ब्लॉग्स में से एक एक ब्लॉग उठाएगा और उसके बाद वो रिटर्न करेगा। तो कौन सा ब्लॉग रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो, इफ़ ये जो ब्लॉग है उसके अंदर की जो ID है वो नॉट इक्वल टू होनी चाहिए ये जो ID हम लोगों ने यहाँ से पास किया है, जो हम लोग URL के अंदर पास करने वाले हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होगा क्या, तो सिंपल ये फॉर लूप चलेगी। हर बार इसके अंदर एक एक ब्लॉक स्टोर होगा ये ब्लॉक वेरिएबल के अंदर, और ID यहाँ पे मैच करेगा। तो जो ID है जो हम लोगों ने पास किया है उसको छोड़ के बाकी सारे ब्लॉग यहाँ पे एक एक ब्लॉग यहाँ से रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये तो इसके लिए आपको जो बेसिक पाइथन है वो आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चाहो तो सिंपल गूगल कर सकते हो कि रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट इन पाइथन, तो आपको मतलब गूगल पे कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो लॉजिक है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अभी हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो टेम्प है उसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं, और ये जो टेम्प है इसके अंदर क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर सारे ब्लॉग होंगे, किसको छोड़ के, जो ID हम लोगों ने पास किया उसको छोड़ के सारे ब्लॉग हो जाएंगे। ब्लॉग किसके अंदर, तो ये टेम्प वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। फिर से हम लोग क्या करते हैं, तो ये टेम्प को हम लोग ये जो हमारा ब्लॉग वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लॉजिक है।
तो फ्रेंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं जो लॉजिक दिखा रहा हूँ वही आपको अप्लाई करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आपके पास कोई अच्छा और बेटर लॉजिक है तो वो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक क्या होता है, कैसे डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको मेरी पाइथन वाली सीरीज़ देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक्स को यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, उसको क्लियर करना ज़रूरी है। और उसके बाद एक्सटेंड फंक्शन, और इसके अंदर मैं उसको फिर से लिस्ट को उसके अंदर इन शॉर्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। मैंने जैसे बोला, पहले हम लोग लिस्ट को क्लियर करेंगे तो वो खाली हो गया। उसके बाद ये जो लिस्ट है, टेम्प वाली जो लिस्ट, उसको हम लोगों ने फिर से उसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसको अभी हम लोग करते हैं सेव, और ब्राउज़र के अंदर इसको हम लोग रन करते। तो आप देख सकते हो जो जीएस वाला जो डेटा हम लोगों ने ऐड किया था वो निकल गया। तो वो क्यों निकल गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जैसे सेव करेंगे तो सर्वर यहाँ पे रिफ़्रेश होगा। तो सर्वर जैसे ही रिफ़्रेश होगा तो ये जो वेरिएबल है वो तो हम लोगों ने डेटाबेस में तो स्टोर किया नहीं है, तो वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर हमेशा दो डेटा फिर से सर्वर रिस्टार्ट हुआ तो उसके अंदर फिर से यहाँ पे दो डेटा स्टोर हो जाएगा। और जो हम लोगों ने ब्राउज़र के अंदर से जो भी इंसर्ट किया था तो वो तो निकल ही जाने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंपल सा इसके अंदर डेटा फ्लो है। तो अभी मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले फ्रंट एंड के अंदर डिलीट के अंदर क्या हम लोगों ने किया तो वो मैं दिखा देता हूँ। सिंपल, ये जो एपीआई है उसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं आईडी। तो यहाँ पे जब हम लोगों ने जो डिव है वो इंसर्ट किया था तो डिलीट बटन पे हम लोगों ने ये डिलीट ब्लॉक वाला जो फंक्शन है वो कॉल किया। यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे आईडी पास होगा, आईडी यूआरएल के अंदर जाएगा, फिर यहाँ पे डिलीट एपीआई कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है उसको आईडी मिला, आईडी यहाँ पे मिला, तो वो आईडी को छोड़ के बाकी सारे ब्लॉक्स, ठीक है, वो हम लोग को मिल जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो आपको आईडिया आएगा। डिलीट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आर यू श्योर पूछेगा, ओके। तो यहाँ पे डिलीट की पे कॉल हुई, लेकिन उसके अंदर कुछ एरर आ रहा है। तो हम लोग टर्मिनल के अंदर देख लेते हैं क्या एरर आ रही। तो आप देख सकते हो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट आईडी, मतलब ये जो हमारा जो ब्लॉग है उसके अंदर आईडी नहीं है ऐसा बोल रहा है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो दूसरा वाला सिंटेक्स है वो हम लोग ट्राई करते हैं, ब्लॉग और उसके अंदर आईडी। तो इसके अंदर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, आईडी है, इसके अंदर भी आईडी, ठीक है। तो आईडी होना चाहिए तभी उसको यहाँ पे आईडी मिलेगा, वो चेक करेगा, अदरवाइज फिर हम लोग को आने वाली एरर। तो अभी हम लोग फिर से फ्रंट एंड के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट करने का ट्राई करते, कुछ प्रॉब्लम आ रही कि नहीं देखते। तो यहाँ पे फिर से एरर आ रही। तो टर्मिनल के अंदर हम लोग देखते हैं द व्यू फंक्शन फॉर डिलीट ब्लॉक डिड नॉट रिटर्न ओके। तो ये जो डिलीट फंक्शन है हम लोगों ने डिलीट तो किया, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो रिटर्न तो करना पड़ेगा यहाँ से कुछ। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते क्योंकि मैसेज हम लोग को कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो सिंपल यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ 200, ठीक है। तो वो 200 रिस्पॉन्स खाली रिटर्न करेगा, तो मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हो गया। तो इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश, फिर डिलीट, फिर यहाँ पे ओके। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारे डिलीट की पे कॉल हुई और जो रिस्पॉन्स है वो 200 ओके आया, लेकिन यहाँ से हमारा प्रोडक्ट डिलीट नहीं हुआ। ओके सॉरी, जो डिलीट एपीआई है उसको कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो ये जो डिलीट ब्लॉग है उसके अंदर रिस्पॉन्स जेसन, मतलब उसको कुछ जेसन्स रिस्पॉन्स चाहिए। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ से खाली स्ट्रिंग रिटर्न किया है, इसलिए फ्रंट एंड के अंदर प्रॉब्लम था वो एक्चुअली। तो हम लोग यहाँ से सिंपल मैसेज रिटर्न कर देते हैं कुछ इस तरीके से, सक्सेस। और यहाँ पे हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, तो अभी सक्सेसफुली डिलीट होगा और यहाँ पे रिफ्रेश भी होगा। उसके बाद मैं जैसे यहाँ पे डेटा डालता हूँ जीएस, फिर से जीएस सबमिट करते हैं, तो यहाँ पे एक डेटा ऐड हो गया। फिर से हम लोग डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे ये नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पे डिलीट की एपीआई, यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट की एपीआई कॉल हुई और यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर सक्सेस मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपको कुछ यहाँ पे वियर्ड चीज़ें दिखेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिलीट की एपीआई कॉल किया, लेकिन यहाँ पे दो दो कॉल क्यों दिखा रहा है, एक ऑप्शन दिखा रहा है और एक डिलीट दिखा रहा है, एक ऑप्शन दिखा रहा है फिर डिलीट दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक्चुअली रिक्वेस्ट तो एक ही जा रही है डिलीट की, लेकिन जो हमारा जो ब्राउज़र है वो एक ऑप्शनल रिक्वेस्ट सर्वर को करता है। मतलब इसके अंदर वो खाली चेक करता है कि सर्वर के अंदर ये एपीआई अवेलेबल है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना वो चेक करेगा और छोड़ देगा,
उसके बाद जो एक्चुअल रिक्वेस्ट है वो करेगा कौन, तो ब्राउज़र करेगा, एक्चुअल रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। तो एक्चुअल रिक्वेस्ट क्या है, डिलीट, तो वो डिलीट रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये एक्चुअली वेब का फ्लो है। आप ब्राउज़र का फ्लो भी बोल सकते हो। ठीक है, ये ब्राउज़र का मतलब थिंग है कि ब्राउज़र चेक करता है कि सर्वर के अंदर ये एपीआई है कि नहीं, तो इसीलिए वो ये ऑप्शनल रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रिक्वेस्ट वो फिर हमारा सर्वर ऑप्शन रिक्वेस्ट को कैसे समझता है, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो है कोड्स। तो ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने कोड करके रखा है, तो वो जो ऑप्शनल रिक्वेस्ट है वो समझ लेता है और फ्रंट एंड को 200 वो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न कर देता है। तो इसलिए जो ऑप्शन रिक्वेस्ट है इसके अंदर एक्चुअली आपको रिस्पॉन्स के अंदर कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारी रियल एपीआई है डिलीट, उसका रिस्पॉन्स में देखो हम लोगों ने मैसेज सक्सेस रिटर्न किया था, तो वो उसको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लॉग एपीआई है वो भी देख सकते हो, गेट एपीआई, और उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अभी आप सोचोगे कि ये जो गेट एपीआई है उसके अंदर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गेट एपीआई के अंदर जनरली ब्राउज़र नहीं करता। जैसे हम लोग डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उसके केस में ब्राउज़र जो है ये ऑप्शनल रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, और नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट को एडिट करना है। तो मैं जैसे ही एडिट करूँगा तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या हो रहा है। तो इसके अंदर पहले तो गेट एपीआई कॉल हो रहा है। तो गेट एपीआई में हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं आईडी, और रिस्पॉन्स के अंदर खाली वो जो भी पर्टिकुलर डेटा होगा, जो ब्लॉक का जो आईडी पास किया है वही ब्लॉक का डेटा यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर आना चाहिए। मतलब हम लोग को क्या करना है, अभी ये जो गेट बाय आईडी वाला जो फंक्शन है वो अभी हम लोग को पहले रेडी करना है। तो इसके अंदर हम लोग को जो आईडी फ्रंट एंड से आएगा वो वही ब्लॉक हम लोग को खाली रिटर्न करना है। तो उसके लिए सिंपल ये जो नीचे वाला जो लॉजिक है वही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेक करते वक्त सिंपल इक्वल टू रखूँगा। तो ये क्या करेगा, मुझे एक ही ब्लॉक रिटर्न करेगा। तो कौन सा ब्लॉक रिटर्न करेगा, जो आईडी हम लोगों ने पास किया वही ब्लॉक रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मैच हो रहा है। तो एक ब्लॉक में से तो एक्चुअली ये लिस्ट हो जा रहा है ना, तो लिस्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट के अंदर मैंने रखा हुआ है। तो उसमें से सिंपल जो फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वही हम लोग को चाहिए। तो वो जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों ने टेम के अंदर स्टोर कर दिया, और सिंपल हम लोग उसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, और स्टेटस में मैं फ़िलहाल रख देता हूँ 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लॉजिक है इसकी जगह आप डायरेक्टली जो बड़ा वाला जो फॉर लूप वाला सिंटेक्स है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बोला लॉजिक तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास अगर बेटर लॉजिक है, अच्छा लॉजिक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जो लॉजिक दिखा रहा हूँ वो दुनिया के अंदर बेस्ट ही है, वही आपको लिखना है, वही यूज़ करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास अगर अच्छा लॉजिक है तो ज़रूर वही लॉजिक यूज़ करो, और मुझे भी आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। तो अभी हम लोग इसको करते हैं सेव, और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ एडिट। तो यहाँ पे सक्सेसफुली एपीआई कॉल हुआ, और उसने यहाँ पे रिटर्न किया जो भी मतलब आईडी मैच हुआ। ठीक है, वो कंटेंट उसने रिटर्न कर दिया। तो हेडर के अंदर आप देख सकते हो ब्लॉक स्लैश करके आईडी यहाँ पे पास हो रहा है, और वही डेटा उसको मिला, और उसके बाद उसने यहाँ पे उसको कुछ इस तरीके से फिल कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको चेंज करता हूँ CSS गुड ट्यूटोरियल। अभी मैं इसको सबमिट करूँगा तो सर्वर पे जाएगी पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हेडर के अंदर देख सकते हो, सॉरी सर्वर के अंदर जाएगी पुट रिक्वेस्ट। पुट मतलब अभी वो रिकॉर्ड का करने वाला है अपडेट। ठीक है, तो ब्लॉक्स के अंदर यहाँ पे पहले तो आईडी पास हो रहा है, और पेलोड के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ये जो ब्लॉक जो भी आईडी हम लोगों ने पास किया उसको हम लोग गेट करेंगे, और उसके बाद ये जो अपडेटेड डेटा है वो हम लोग ब्लॉक्स वेरिएबल के अंदर अपडेट कर देंगे। तो फिर से आ जाओ बैकएंड के अंदर। तो ये जो लॉजिक है गेट बाय आईडी का वही मैं यूज़ करता हूँ पुट के अंदर, तो मुझे वो पर्टिकुलर ब्लॉक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो टेम्प वेरिएबल है इसके अंदर मुझे वो पर्टिकुलर ब्लॉक मिल गया जो हम लोग यहाँ पे आईडी पास करने वाले। तो आईडी में यहाँ पे पास कर देता हूँ, वही आईडी में यहाँ पे भी पास कर देता हूँ, और सिंपल ये जो टेम्प वेरिएबल है एक्चुअली इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट तो उसको मिलता है, उसके साथ ही साथ वो क्या करता है, ये जो मतलब समझो हम लोगों ने ये आईडी पास किया,
मतलब ये ऑब्जेक्ट मिला तो इसका रेफरेंस भी उसको मिलता है। तो वो रेफरेंस की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेम्प ऑफ टाइटल और यहाँ पे मैंने समझो लिख दिया टेस्ट, तो वो क्या करेगा, ये जो टेस्ट है वो डायरेक्टली ये जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है उसके अंदर वो अपडेट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस की वजह से, ठीक है। तो वो ये जो पाइथन है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लिस्ट में से कुछ इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट निकालोगे और उसके अंदर डायरेक्टली चेंज करोगे तो डायरेक्टली लिस्ट के अंदर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये तो मतलब बेसिक पाइथन का आपको नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो टाइटल में यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो ये जो पोस्ट है उसके अंदर जैसे रिक्वेस्ट डेटा हम लोगों ने गेट किया था, उसी तरीके से पुट के अंदर भी हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट जेसन इसके अंदर डेटा मिला, जो डेटा होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से अपडेट कर देते, ठीक है। तो टाइटल हो गया, उसी तरीके से कंटेंट को भी हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते। तो इसको अभी जो हमारे ब्लॉग एपीआई है वो मतलब जो अपडेट एपीआई है वो सक्सेसफुली रेडी हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सक्सेस और इसके अंदर मैसेज के अंदर सक्सेस और यहाँ से 200 रिस्पॉन्स हम लोग रिटर्न कर देते हैं, सेव करते हैं, ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं एडिट करता हूँ और CSS की जगह में यहाँ पे लिख देता हूँ GS और इसके अंदर भी GS और अभी करते हैं सबमिट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे CSS निकल गया और यहाँ पे GS से अपडेट हो गया। और अगर आप यहाँ पे जाओगे हेडर के अंदर यहाँ पे पुट पे, तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसके अंदर भी ऑप्शन रिक्वेस्ट वो कर रहा है, ठीक है। तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। सिंपल आप इसके अंदर जाओ, पुट के अंदर इसके अंदर पेलोड कुछ इस तरीके से पास किया है, उसके बाद रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग को सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। और फ्रंट एंड के अंदर तो हम लोगों ने कोड करके ही रखा है। अपडेट होने के बाद वो फिर से गेट रिक्वेस्ट करेगा ब्लॉक्स, फिर उसको लेटेस्ट ब्लॉक जो है वो मिल जाएगा और यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और अभी हम लोग क्या करते हैं, तो इसके अंदर एक डेटा में ऐड कर देते हो, जैसे CSS फ्रंट एंड के अंदर प्रॉब्लम है, जो हिडन फील्ड है उसको भी हम लोग को रिफ्रेश करना पड़ेगा। मतलब तो अगर मैं आपको फ्रंट एंड का कोड दिखाऊँ तो जब हम लोग सेव करते हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल कंटेंट दोनों हम लोग एम्प्टी कर रहे हैं। तो उसके साथ ही साथ यहाँ पे ब्लॉग ऑफ आईडी को भी हम लोग को एम्प्टी करना है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉग आईडी है जिसके अंदर हम लोग हिडन फील्ड के अंदर आईडी स्टोर करते हैं उसको भी आप एम्प्टी कर दोगे तो जो अभी हम लोग को प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी जो फेस किया वो प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके अंदर और एक डेटा हम लोग ऐड करते हैं, जैसे GS मैंने ऐड किया। तो अभी ये जो GS डेटा है इसको हम लोग डिलीट करने का ट्राई करते हैं, क्या होता है देखते। तो ओके किया मैंने, तो डिलीट की API यहाँ पे कॉल भी हुआ और यहाँ पे सक्सेसफुल भी आ रहा है, लेकिन यहाँ से वो जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के अंदर से वो GS डिलीट हुआ ही नहीं है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर आईडी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप डिलीट API के अंदर जाओगे तो ये रहा हमारा डिलीट, और इसके अंदर ये जो टेम्प है देखो उसको हम लोगों ने प्रिंट भी किया हुआ है, तो वो यहाँ पे प्रिंट हुआ होगा। तो आप देख सकते हो ये जो लिस्ट है इसके अंदर, तो ये जो आईडी है ऊपर जो HTML है और जो CSS है वो तो हम लोगों ने ही डाला हुआ था, तो उसकी आईडी कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन ऐड करते वक्त, ठीक है, जब नया डेटा हम लोग ऐड कर रहे हैं पोस्ट के अंदर, यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से UUID फॉर करके हम लोग इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब उसका पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वो उसको अच्छे से मैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो डिलीट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग मैच किया है, तो वो स्ट्रिंग मैच नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके अंदर आप एक चीज़ कर सकते हो, ऐड जब डेटा हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसी टाइम उसको हम लोग str में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब स्ट्रिंग के अंदर हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो अभी हम लोग ट्राई करते हैं, जो नया डेटा हम लोग डालते हैं GS और इसको मैं करता हूँ डिलीट, ओके यहाँ पे करते हैं। तो अभी सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ इस तरीके से अभी हम लोगों ने जो REST API है गेट, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पुट मतलब अपडेट और उसके बाद डिलीट, तो जो भी अभी मैंने आपको कोड करवाया इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और हो सके तो ये जो फ्रंट एंड का कोड है
ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करके मत रख देना, इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको इसको डीपली देखना होगा तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ 217 नंबर का एपिसोड आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। और अगर मेरे जो ट्यूटोरियल है वो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहे होंगे तो ये आपके फ्रेंड फैमिली के अंदर दूसरों को भी हेल्प करेगा, तो इसलिए उन सभी के साथ भी आपको शेयर करना है। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से प्लेलिस्ट बना के रखा है। और जिसको भी एकदम बेसिक स्टार्टिंग से सीखना है HTML से, तो उसके लिए ये वाली जो प्लेलिस्ट है एपिसोड नंबर 1 से आप शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।